देखिए, हमने हमारा जो एक पासा था, एक पासा से संबंधित जितने क्वेश्चन थे, हमने उसे उन सबको देख लिया था। आज हम जस्ट देखेंगे कि अगर हम दो पासे को एक साथ उछालते हैं तो हमारे साथ कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम दो पासे को एक साथ उछालते हैं, मान लीजिए कि एक मेरे साथ में एक पासा है और एक मेरे और एक साथ में एक पासा है, तो कुल मिलाकर दो पासे हुए। अगर मैं दो पासों को एक साथ उछालती हूँ तो इसमें कुल घटना घटित प्रक्रिया कितनी होगी, कुल घटना घटित होने की संभावना कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्का में मैंने बताया था कि आपको दो आधार मानिए और जितना पूछ रहा है बस घात को चढ़ाते जाइए। वैसे यहाँ पर भी कीजिए, आपसे कितना भी पासा कहे, 2 कहे, 3 कहे, 5 कहे, 10 कहे, कितना भी कहे ना, बस 6 को बेस मानिए। क्योंकि आप जानते हो कि एक पासे का आप उछालोगे तो कुल घटने की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 6 होगी ना। और उसके बाद जितना बोलता है ना, जितना बोलते बस घात चढ़ाते जाइए, बस 6 की घात चढ़ाते जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि मैं दो पासे को एक साथ उछाल रही हूँ, तो बस कुछ नहीं, बस 6 के पावर 2 कर दीजिए, इक्वल कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। तो आप कभी भी दो पासों को एक साथ उछालोगे ना, दो पासों को एक साथ उछालोगे तो कुल घटनाओं की जो संख्या होगी हमारी कितनी होगी, 36 होगी। मतलब कुल घटना घटित होने की जो संभावना होगी कुल हमारी यहाँ पर क्या होगी, 36 होगी। तो जो हमारा प्रश्न बनता है, प्रश्न में ये नहीं पूछता है कि कौन सी घटना कैसे घटित होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं दो सिक्कों को उछाल रही हूँ, तो यहाँ पर एक आ सकता है, यहाँ पर दो आ सकता है, या तो दोनों पर एक आ सकता है, यहाँ पर हमारा 3 आ सकता है, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पे 7 आ सकता है, मतलब 6 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है। तो ऐसे कुल घटनाओं, कुल मतलब दो पासे को आप उछाल करते होगे ना, ऐसी कुल घटनाएं आप गिनोगे तो कुल आपको घटनाएं क्या होगी, बस 36 से प्राप्त होगी। 36 से ना तो कम प्राप्त होगी और ना ही अधिक प्राप्त होगी। अगर करना हो तो ट्राई कर लीजिएगा, आपके ऊपर है, ठीक। तो ये नहीं पूछेगा कि आप जो पूरी घटना है, घटना को विस्तार रूप में बताइए कि कौन सी घटना कैसे घटित होती है। ये नहीं पूछता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस ये पूछता है, या फिर नॉर्मल एग्जाम में बस ये पूछता है कि आप बताइए कि दो सिक्कों को एक साथ, मतलब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की क्या प्रक्रिया होगी। ऐसे पूछ सकता है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर आने वाली जो संख्याएं हैं, संख्याओं का योग का होगा 12 आने की कुल प्रक्रिया क्या होगी। बस आपसे यही क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है, या फिर कॉलेज ट्रिक, और ट्रिक ही है। कहाँ से कि उतना लंबा विस्तार करना अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आप लोगों को ढूंढने की कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो देखिए, जब भी आपसे कोई पूछे ना कि मतलब कहीं कहीं भी पूछे कि आप बताइए दो पासियों को एक साथ उछाला जाता है तो उन दोनों संख्याओं, मतलब दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग इतना होने की घटना क्या हो या फिर संभावना क्या है। तो बस कुछ मत सोचिए, बस माइंड में इतना याद रखिएगा कि जब भी योग पूछता है ना, दो संख्याओं का, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो इसमें जो योग का हाइयर पॉइंट, मतलब जो लास्टर पॉइंट या फिर जो निम्नवत बिंदु होता है, निम्नवत बिंदु एक को मानिए, और जो हमारा उच्चतर बिंदु है आपका 14 को मानिए। और इन्हीं को बेस मानते हुए आप जो अपना पूरा का है, पूरा जितना आंसर का क्वेश्चन बनेगा, इतना का योग इतना होगा, इतना का योग इतना पूछेगा, तो आप इस पर ही बनाते चले जाओगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी, आप बताइए कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग दोनों दो होने की प्रायिकता क्या होगी, दो होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बस कुछ मत कीजिए, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो 2 से 1 घटा दीजिए, 2 - 1 = 1। तो मात्र आपको एक ही घटना से प्राप्त होगी जिसमें दोनों पासों पर आने वाली जो संख्याओं का योग होगा बस एक, मतलब 2 होगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि दोनों पर अगर 1 आ गई तो दोनों एक जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद कोई घटना बनेगी नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ गया तो बन गया, 1 1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो मात्र एक ही ऐसी घटना में प्राप्त होगी जिसमें दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, बस हमारा 2 होगा। इसके बाद आप पूछ सकता है कि आप बताइए 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुछ नहीं, बस 3 से लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, 3 - 1 = 2। इसी तरह पूछ सकता है आप 4 का बताइए। तो कुछ नहीं, बस 4 से घटा दीजिए, 4 से कम कर दीजिए। इतना मतलब डीपली का होगा, बस लेस करते चले जाइए, एक बनेगा ही नहीं। कहे से कि अगर आप दो पासों को उछाल रहे हो तो दो पासों को उछाल रहे हो तो वहां पर एक आएगा ही नहीं, कहाँ से आएगा। अगर एक पर एक आ रहा है, अगर इस पर भी एक आ रहा है, दोनों को आप जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, तो एक बनेगा ही नहीं। तो बस 2 से 1 आप उस समय बिंदु 2 मानिए, 2 से घटाते चले, 2 - 1 = 1। अगर 3 से पूछ रहा है 3 से घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। अगर 4 पूछ रहा है तो 4 से घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछे कि आप दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 है तो 5 से बस 1 घटा दीजिए, हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर पूछ रहा है 6, कितना हो जाएगा, 5। ऐसे अगर 7 पूछ रहा है तो ये होगा 6। तो आप जानते हो कि जो कुल पासा होता है, एक पासे को अगर एक साथ उछाला जाता है, मतलब एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो कुल घटनाओं की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर आप 6 से अधिक मत जाइए, आप यहाँ पर पॉइंट, मतलब यहाँ पर ना आप थम जाइए। जब आप 7 आए और पूछ रहा है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 7 है तो कुल घटनाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी।
और यहाँ पर आकर थम जाइए। जब आपसे पूछे कि आप बताइए कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 होगा, इसकी क्या घटना है? तो कुछ नहीं, बस जहाँ 8 आया तो बस 8 कीजिए। यहाँ पर मैंने बताया था कि हायर पॉइंट 14 लीजिए, तो बस 14 माइनस 8, ठीक है, फिर -1 कर दीजिए और जो आंसर आएगा वही हमारे का होगी आंसर होगा, ठीक। तो अगर आप देखिए 14 माइनस 9 इक्वल कितना होगा? 5। तो ऐसी 5 घटनाएं होगी, मतलब ऐसी 5 घटनाएं होगी जिन पर आने वाली संख्याओं को आप जोड़ोगे ना तो वहाँ पर 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ही कठिन लग रहा है तो बस कुछ नहीं मत कीजिए। देखिए अगर मैं आपसे कोई बोलूँ 9 तो बस 14 में से 9 को माइनस कीजिए। जब आप 14 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 से 1 कम लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पर आपको कुछ मतलब नहीं होता है, कुछ लोग मैथ में कमजोर होते हैं तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी। तो बस कुछ नहीं, आप 14 में से उसको घटाते रहिए और घटाते से बस उससे 1 कम करते रहिए। घटाकर 14 में से उसे घटाकर और 1 उससे बस कम कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँ 10, दो पासों के साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली जो संख्याओं का योग है 10 होने की क्या घटना है? तो कुछ नहीं, बस 10 14 में से आप 10 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 4। और 4 से 1 लेस कर दीजिए, मतलब 4 में से वो कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। ऐसा ही मैं आपसे पूछूँ, आप बताइए 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप बताओ क्या होगा? बस कुछ नहीं, 14 में से 11 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 3। और 3 में से 1 लेस कीजिए, कितना होगा? 2। मतलब घटा दीजिए तो 2 हो गया। तो 11 आने की जो कुल घटना होगी 2 होगी। कहाँ से मतलब यहाँ पर 5 आ सकता है तो यहाँ पर 6 आ सकता है, यहाँ फिर यहाँ पे 6 आ सकता है और यहाँ पे 5 आ सकता है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? हमारा 11 होगा। इसके बाद अब मैं आपसे यहाँ पर फिर पूछ सकता है कि आप बताइए दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 12 होने की क्या घटना होगी? तो बस कुछ नहीं, 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 इक्वल 2। 2 से 1 लेस कीजिए, कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमारा हुआ दो पासों से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न ये बनता है, तो ये तो हो गया। अब इसे वास्तव में लिखेंगे कैसे? पॉइंट तो बनता है ना, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं, मतलब दोनों पासों पर आने वाली जो संख्या है, संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर 5 आने की कुल प्रायिकता कितनी है? 4 है। 5 आने की जो कुल प्रायिकता कितनी है? 4 है। तो मतलब कुल संभावना घटना कितनी है? 4 है। 5 आने की कुल घटना कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या होगी? मैं पूछूं आपसे, इसका बताइए कि प्रायिकता क्या होगी? तो बस कुछ नहीं, आप जानते हो कि 36 को बेस मानेंगे, 36/5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जितना पूछे ना, अगर पूछे क्या बताइए 4 आने की घटना क्या होगी? तो बस यहाँ पे देख रहे हो कि 4 योग आने की घटना कुल 3 है। तो बस कुछ नहीं, 3/36 काटिए 1/12, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर 1/12। वैसे ही पूछे कि आप बताइए 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पासों पर 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 8 आने की जो कुल घटना कितनी है? 5 है। यहाँ पर कुल घटना कितनी है? तो 5। तो 5/36, यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ये हमारा जो ताश का था, पास से संबंधित क्वेश्चन का हुआ खत्म हुआ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ताश होता है, आखिर ताश होता क्या है और जो प्रायिकता है, प्रायिकता में इससे क्वेश्चन बनते कैसे, ठीक। देखिए, आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें ना अगर आपको 7 तक जा रहे हो, जहाँ तक 6 जाइए, 6 को 6 तक जाकर रुक जाइए। जहाँ आपसे कोई बोले 8, तो 8 में से बस 14 में से 8 को माइनस कीजिए और 8 जो आंसर आएगा, मान लीजिए 14 में से आपने 8 को माइनस किया तो 6 आया, 6 में से कम कर दीजिए तो आया 5। 5 क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और 7 तक वही रहेगा, बस 2 तक पूछता है, 2 से कम 1 हो जाएगा। 3 का पूछ रहा है तो 3 से कम 2 हो जाएगा। 4 का पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा। 5 का पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। 6 का पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। 7 का पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा लूडो। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ताश होता है, आखिर ताश में होता क्या है, ठीक। देखिए, आप वैसे हम लोग जुआ वो नहीं खेलते हैं, तो आप लोग भी नहीं खेलते होगे, बहुत लोग खेलते हैं। तो देखो, जब आप ताश के पत्ते को गिनोगे ना तो उस पत्ते में आप कुल 52 पत्ते पाओगे। मतलब जब आप एक ताश के गड्ढे को निकालोगे तो उसमें कुल आप 52 पत्ते को पाओगे। मैंने मंगाया था पता नहीं मतलब पूरा है कि नहीं है। इसमें ये मान लीजिए पत्ती है, तो इस पत्ती को आप पूरा गिनोगे ना तो इसमें जो कुल पत्तियों की संख्या होगी, मान लीजिए कि गड्डी है, तो इस गड्डी में अगर आप कुल पत्तियों की संख्या गिनोगे ना तो कुल 52 होगा। क्या यहाँ पर अगर आप कुल पत्तियों को गिन रहे हो तो कुल पत्तियों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी। तो ये हमारी कुल घटना हो जाएगी, जो हमारी 52 होगी, 52 कुल घटना हो जाएगी। ये हमारी जो पूरी 52 है, 52 कुल घटना हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें जो कौन कौन सी पत्ती पाई जा रही है। तो देखिए, ये जो हमारी पत्ती होती है ना, कुल ये 52 पत्ती है। तो ये हमारी जो 52 पत्ती होती है, ये 4 भागों में डिवाइड होती है।
यहाँ पर जो हमारी 52 पत्ती होती है ये 4 भागों में डिवाइड होती है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52। तो इसमें कुल मिलाकर ना 13 को ना एक प्रकार की 13 पत्ती पाई जाती है। तो कुल मिला के ना इसमें 4 प्रकार की 13 पत्तियां पाई जाती हैं। और जो ये चारों 13 प्रकार की पत्तियां होती हैं ये जुड़ करके हमारे 52 पत्ती का निर्माण करती है। तो इसमें कुल मिला के 4 पत्तियां पाई जाती हैं। ये जो हमारी 52 पत्ती की गड्डी है, इस गड्डी में हमारे 4 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं और एक प्रकार में हमारे 52 पत्तियां मतलब 13 पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि कैसे बताऊँ, मान लीजिए ना, जैसे कि आप लोग कपड़ा के थोक देखते हो ना, तो उसमें कपड़े के थोक की गड्डी होती है और उसमें कई प्रकार का कपड़ा पाया जाता है। तो मान लीजिए कपड़े के थोक की गड्डी है, थोक की गड्डी में मान लीजिए 4 प्रकार के कपड़े पाए जा रहे हैं और जो उसमें 4 प्रकार के कपड़े, उसमें जो एक प्रकार का कपड़ा है उसमें उसी एक प्रकार का जो कपड़ा है उसमें पाए जाने वाले जो कपड़ों की संख्या 13 है और सभी जो कपड़े हैं वो एक प्रकार के हैं। तो वैसे ही हमारा ताश होता है। ताश में कुल 52 पत्तियां होती हैं। ये 52 जो पत्तियां होती हैं 4 भागों में डिवाइड होती हैं। जो हमारी 52 पत्ते होती हैं, 52 चार पत्ते जो 52 पत्ते होती हैं 4 भागों में डिवाइड होती हैं। और जो एक उसमें का जो एक भाग होता है, एक भाग में कुल मिलाकर 13 पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि देखो, मैंने इसको अच्छे से लगाया था, पता नहीं होगा कि नहीं। देखो, एक आहा, देखो इसमें का, देखो इस पर इस प्रकार का कलर है तो इसको ईंट कहा जाता है। ये हमारा ईंट है, ये हमारा पान है, ये चीड़ी है और सॉरी। देखो ये जो हमारी कुल पत्ती होती है ना, देखो इसमें आप देखोगे कि ये कुल मिलाकर 4 प्रकार की पत्तियां हैं। छलक रहा है नया नया ना। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुल मिलाकर ये कुल 52 पत्तियां हैं। इसमें इसका एक प्रकार है, ये इसका एक प्रकार है जिसमें आप देख रहे हो कि ऐसा चाहिए, इसे ईंट कहा जाता है। और जो ये इसे हम लाल पान कहते हैं और ये जो हमारे इसे चिड़ी या फिर इसे हम हुकुम कहते हैं, हुकुम का पत्ता कहते हैं, इसे हम कहते हैं काला पान। तो ये क्या होती हैं हमारे, ये क्या होती हैं हमारी पत्तियां होती हैं। तो देख रहे हो कि इसमें जो कुल पत्तियों की संख्या है ये कुल 52 है। इसमें का जो एक प्रकार है जो ईंट है, ईंट में ये बस सब ये सभी ईंट है, लेकिन इसमें कुल 13 पत्तियां पाई जा रही हैं। इसमें देख रहे हो ना, आप देखोगे कि जब आप पूरे पत्ते को देखोगे तो पूरे पत्ते में आप पाओगे कि यहाँ पर ऐसे 4 पत्तियां हैं, यहाँ पर मतलब ऐसे 3 पत्तियां हैं, ऐसे 3 पत्तियां जिन पर कुछ ना कुछ आकार बना हुआ है। देखो तो इसे हम कहते हैं चित्र वाली पत्ती, जिस पर आकार बना होता है ना उसे हम कहते हैं चित्र वाली पत्ती। तो देखो यहाँ पर एक पत्ती बनी है, यहाँ पर क्या है चित्र बना है तो इसे हम कहते हैं चित्र वाली पत्ती। यहाँ पर भी चित्र बना है तो इसे हम कहते हैं चित्र वाली पत्ती। और इसमें का एक साइड कहीं गुम हो गया है, चलो कोई बात ना, कौन सा हमारे खेलना है। ठीक, देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर भी एक पत्ती, 2 पत्ती और 3 पत्ती, 3 पत्ती। यहाँ पर भी चित्र बना हुआ है, यहाँ पर भी देखोगे तो वही कंडीशन है। इसमें 3 ऐसी पत्तियां पाई जा रही हैं जिस पर क्या बना है, कोई ना कोई आकार बना है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए ना कि एक एक अच्छी तरह से फेंटी हुई जो ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में से यादृच्छिक पत्ता निकालता है, यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, मतलब बिना देखे हुए एक पत्ता निकाला जाता है। तो उस पत्ते का चित्र वाले हो चित्र मतलब उस पत्ते में का बोल सकते हैं चित्र वाले होने की घटना की संभावना क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी पूरी पत्ती की गड्डी है, गड्डी में मात्र ऐसी 12 पत्तियां हैं जिनमें हमारे का उसमें चित्र बना हुआ है। आप देख रहे हो कि जो एक पत्ती आप देख रहे हो, अगर आप गड्डी की एक प्रकार के पत्ते निकाले तो एक प्रकार के पत्ते में जो कुल चित्र वाली पत्तियों की संख्या 3 है और कुल प्रकार पत्तियों कितनी है 4 है, तो 4 3 12। तो यहाँ पर जो चित्र वाले पत्तों की संख्या होती है कितनी होती है 12 होती है। चित्र वाले पत्तों की जो संख्या होती है कितनी होती है हमारी 12 होती है। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि चित्र वाले पत्ती की संख्या आने की घटना क्या होगी। तो बस कुछ नहीं, 12/52 कितना होगा 6 26 3 13। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/13 हो जाएगा। 3/13 क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि ये जो 3 होता है, एक जो पत्ती का एक प्रकार होता है उसमें बस कुल मिलाकर कुल बस 3 प्रकार की तीन पत्ती पाई जाती हैं जिस पर हमारा क्या होता है आकार चित्र बना होता है। तो ऐसे ना आप जो आपका आंसर की आप कल्पना भी मतलब आप आंसर को स्वयं से भी जान सकते हो। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा
13/3, कुल पत्तियों की संख्या 13 है और 13 पत्तियों में मात्र 3 पत्तियां ऐसी हैं इसमें क्या बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। तो इस ऐसे ना आप अपने आंसर का भी क्या कर सकते हो, मतलब जान सकते हो। तो ये हमारा हुआ पत्ती वाला। मेरे को पढ़ाने में अजीब लग रहा है, आप बोलोगे क्या पढ़ा रही है। तो प्रायिकता है, प्रायिकता में पढ़ना है, ठीक। देखिए अब ना यहाँ पर आप देखोगे ना, जब आप पत्ते को उघारे हुए तो आप देख रहे हो कि उसमें एक एक का होता है। तो कुल अगर आप देखो उसमें क्या होता है, एक का होता है। तो जो कुल मिलाकर 4 प्रकार की पत्तियां हैं तो कुल उसमें कितनी होंगी, 4 इक्का होगी। आप एक ताश की गड्डी देखोगे तो एक ताश की गड्डी में कुल 4 प्रकार की इक्का होती है। 4 प्रकार की आप कह सकते हो बस 4 इक्का होती है। यहाँ पर पूछ सकता है ना कि आप बताओ वही कि एक पत्ती को निकाला जाता है तो उसमें इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बस कुछ नहीं, 52/4, 52/4, 1/13। तो 13 पत्ती में बस हमारा एक ही ऐसा पत्ती होता है जो बस एक इक्का होता है। आप देखे हो कि जो 13 पत्ती में बस एक ही ऐसे पत्ती होते हैं जो इक्का होता है। तो 1/13 ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आप ना अपने आंसर का क्या करते हैं, जांच करना भी सीख सकते हो, ठीक। वैसे ही देखिए मैंने कहा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुल 13 प्रकार की पत्तियां हैं। 13 प्रकार की पत्तियां में कोई हुकुम है, तो कोई ईंट है, तो कोई लाल पान है, तो कोई काला पान है, तो कोई चिड़ी है। ये सभी आपने देखा। तो यहाँ पर से पूछ सकता है ना कि देखो यहाँ पे जो 4 प्रकार की पत्तियां पाई जा रही हैं तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 ऐसी पत्तियां हैं, 2 प्रकार की ऐसी पत्तियां होती हैं जिनमें केवल रेड मतलब दोनों रेड होती हैं, और 2 ऐसी पत्तियां होती हैं जिसमें काली होती हैं। देखो ये भी काली है और ये भी काली, ये रेड है और ये रेड है। तो आप यहाँ पर पूछ सकता है कि 2 पत्ती एक साथ उछाला जाता है तो उसमें काली पत्ती होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 13 + 13, तो कुल हमारे जो काली पत्तियां कितनी है, 26 है। हमारी कुल काली पत्तियां कितनी है, 26 है। तो अगर आप पढ़ रहे हो 26/52 यहाँ पे, तो 1/2, 1/2 मतलब 2। देखो यहाँ पे जो 52 पत्तियां हैं, 52 पत्तियां दोनों भागों में, जो 52 पत्तियां हैं 52 पत्तियां 2 भागों में विभक्त है, एक लाल में विभक्त है और एक काले में विभक्त है। तो यहाँ पर कुल पत्तियों की संख्या कितनी हुई, मतलब लाल को अलग मानिए, काला को अलग मानिए, तो 1/2 हुआ। और 2 में से उसका आधा ही भाग है जो हमारा काला है, तो क्या होगा, 1/2 होगा। ऐसे ही रेड पूछ सकता है तो रेड का भी क्या होगा, हमारा 1/2 होगा, क्योंकि रेड का भी 13 + 13 = 26 और 52/26 कितना हो जाएगा हमारा, 26/52। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। ये हमारा ऐसे हुआ। फिर पूछ सकता है ना कि आप बताओ कि ईंट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ईंट जान रहे हो कि कुल मिलाकर 13 पत्तियां है। ईंट जो है कुल 13 को पत्तियां है। तो बस 52/13, 1/4। तो कुल पत्तियों की संख्या 4 है, मतलब कुल प्रकार 4 है और 4 में बस एक ऐसा ही प्रकार है जो ईंट है, तो 1/4। ऐसे ही आप बोल सकता है कि लाल पान आने की प्रायिकता क्या होगी। तो वही क्या होगा, 1/4 होगा, क्योंकि जो कुल मिला के 4 पत्तियां हैं और 4 पत्ती में बस एक प्रकार की ऐसी पत्ती है जो पान है, तो 1/4 होगा। अगर ऐसे नहीं है तो बस 13/52 = 1/4। तो ऐसे ना आप अपने आंसर का कैलकुलेशन भी कर सकते हो और जो आपका क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, ठीक। ऐसे पूछ सकता है कि हुकुम या फिर चिड़ी, तो चिड़ी भी वही 13 होता है, तो 13/52 कितना होगा, 1/4। तो ये हमारा हुआ ताश से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद ताश से पूछता ही नहीं। अब आता है लीप ईयर्स में पूछता है ना कि बताइए कि एक वर्ष में इतने रविवार हैं, अगर वह वर्ष लीप वर्ष है तो एक रविवार होने की घटना क्या होगी। यहाँ पे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए अगर आशा करती हूँ कि ये ताश से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक। आप जानते हो कि जो एक वर्ष होता है, एक वर्ष में सामान्य दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है। एक वर्ष में जो सामान्य दिन होते हैं, सामान्य दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 होती है, 365 होती है। और वहीं जो एक लीप वर्ष होता है, एक लीप वर्ष में जो कुल सामान्य दिनों की संख्या होती है कितनी होती है, 366 होती है। 366 कैसे होती है, तो जो फरवरी होता है, फरवरी का 29वां दिन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हमारा 366 हो जाता है। तो इसमें पूछता है रविवार से संबंधित घटना, ठीक। तो देखिए आप देख रहे हो 365। आप जानते हो कि जो एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जो एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो अगर आप 7 से 365 में भाग लगाओगे, देखो 7 × 5 = 35, 1 5, यहाँ पर क्या बचा, 2। अगर कहाँ गया, हाँ 7 दूना 14, 1। तो एक ऐसा दिन बन रहा है ना जहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए यहाँ पर जो आपका क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है, तो यही का हो जाता है। अगर पूछे कि सामान्य वर्ष में रविवार आने घटना क्या होगी, मतलब प्रायिकता क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। और वहीं पूछता है कि जो हमारा लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में
इतने रविवार मतलब रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आप इसे 6 करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब 16 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस वही तासुस का इम्पोर्टेंट था। तो आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर वीडियो में। हमारा प्रायिकता